हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जॉब का ज्ञान में। और काफ़ी दिनों बाद हम ये वीडियो लेकर आए हैं। तो अब से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने जो ट्रेंड है जॉब का ज्ञान, जो कि हमें बताना चाहिए। हमें हर जॉब के बारे में, नई नई जॉब्स के बारे में हम लेकर आने वाले हैं वीडियोस। तो काफ़ी टाइम लगा है हमें, जो है इसमें बीच में कुछ रीज़न्स भी आ गए थे जिसकी वजह से हम कंटिन्यू वीडियो नहीं डाल पाए, मगर अब जो है कंटिन्यू वीडियो अब से स्टार्ट होंगी। तो अब बने रहिए हमारे साथ। और अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। तो आज का जो टॉपिक है वो है प्लम्बर आप किस तरीके से बन सकते हैं। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि प्लम्बर बनना है तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि प्लम्बर क्या होता है। दोस्तों, प्लम्बर होता है कि एक प्लम्बर जो घर का मेंटेनेंस करता है, पूरा वाटर से रिलेटेड, पानी का जो रख रखाव का काम होता है, फिटिंग से रिलेटेड कुछ काम होता है, टंकीज़ वगैरह का, टॉयलेट वगैरह में फिटिंग वगैरह जो होती है, तो ये इसमें हमें प्लम्बर की ज़रूरत होती है। तो प्लम्बर बनने के लिए आपको 2-3 तरीके हैं, उससे आप प्लम्बर बन सकते हैं। पहला तरीका जो है वो, आप अगर 10वीं पास हैं तो आप जो है ITI के ज़रिए प्लम्बर का कोर्स कर सकते हैं। 1 साल के करीब जो उसका ड्यूरेशन होता है, उसमें आप जो है आपको सिखाते हैं एजुकेशन, थ्योरेटिकल भी सिखाते हैं और साथ साथ आपको जो है प्रैक्टिकल करके भी सिखाएंगे। जो भी प्लम्बर का काम होता है वो आपको प्रैक्टिकली वहाँ पर सिखाया जाएगा, आप करोगे, उसको डेमो दोगे। और उससे क्या होता है कि आप थ्योरेटिकल तो जानते ही हो पूरा प्लम्बर में क्या क्या काम होता है, और प्रैक्टिकल भी कर लेते हो। तो उस कोर्स में काफ़ी अच्छा कोर्स होता है ITI का। अगर आप वो ज्वाइन कर लेते हो, बाय चांस आपका एडमिशन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आपकी जॉब लगने में काफ़ी आसानी होगी। तो पहला तरीका तो ये होता है एजुकेशनल पर्पज़ वाइज। मगर काफ़ी सारे लोग होते हैं जो कि 10वीं पास भी नहीं कर पाते, तो हम उनके लिए अगर सोचें कि वो किस तरीके से बन सकते हैं प्लम्बर, तो उनके लिए भी 2-3 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से आप प्लम्बर का कोर्स कर लो, जहाँ पे प्लम्बर का कोर्स कराया जाता है। ठीक है, अगर आप वो नहीं कर पाते क्योंकि हो सकता है कि बजट में ना हो, तो आप दूसरा तरीका ये कर सकते हैं कि अपने पास के ही किसी हार्डवेयर शॉप में जाके किसी प्लम्बर से बात कर सकते हैं। प्लम्बर के जो है असिस्टेंट वगैरह चाहिए ही रहता है उनको, सारा काम वो खुद नहीं कर पाते, तो आप जो है असिस्टेंट कर सकते हैं कि किसी का असिस्टेंट बन सकते हैं प्लम्बर का, और धीरे धीरे काम सीख सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप प्लम्बर का जो काम सीख सकते हैं और प्लम्बर की जो लाइन है उसमें एंटर कर सकते हैं। अब बात करते हैं, आपने काम सीख लिया है तो आप जॉब क्या कर सकते हैं और कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। तो जॉब अगर आपने ITI से करा है कोर्स, आपके पास डिप्लोमा है, ठीक है, तो आप गवर्नमेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट में जहाँ पे जॉब ओपनिंग निकली है प्लम्बर की, निकलती है बेसिकली, तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और नहीं तो जो है प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में, प्राइवेट बिल्डर्स के पास जा सकते हैं, क्योंकि बिल्डर्स के प्रोजेक्ट होते हैं, सालों साल चलते रहते हैं, एक के बाद दूसरा प्रोजेक्ट आता रहता है। तो उनके पास जो है प्लम्बर की हमेशा रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में फिटिंग वगैरह का काम करना है तो वो प्लम्बर के ज़रिए ही किया जा सकता है। तो आप वहाँ पे जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। तीसरा जो है, आप अपने पड़ोस में या नज़दीकी हार्डवेयर शॉप में जाके बोल सकते हैं कि मैं प्लम्बर का काम करता हूँ, और जो है वो अगर उसके पास कोई काम आता है तो वो आपको दे सकता है। तो अब इसमें पहली बात ये आती है कि अगर ऑलरेडी उसके पास प्लम्बर है तो वो किस तरीके से आपको दे सकता है, क्योंकि उसको पता है उसका पुराना प्लम्बर जो है वो ऑलरेडी एक्सपर्ट है और उसको कोई शिकायत नहीं आ रही है। इसीलिए आप उसको बता सकते हैं कि अगर कोई छोटा मोटा काम आता है, क्योंकि ऐसा है कि किसी के पास हार्डवेयर शॉप है तो उसके पास ऐसा तो है नहीं एक बार में एक ही ग्राहक आएगा, उसके पास मल्टीपल ग्राहक आ सकते हैं। तो क्या कर सकता है कि हो सकता है उसके पास 2 प्लम्बर हो और दोनों गए हों किसी साइट पे काम करने के लिए, और उसके पास 3-4 और काम आ गए, तब वो आपको कांटेक्ट कर सकता है। तो इसमें जो है अर्निंग ज़्यादा हो सकती है आपकी, क्योंकि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैंने कुछ काम करवाया था घर पे, तो उसमें क्या था कि उसका 2 घंटे का काम भी नहीं था और वो मेरे से 1500 रुपये लेके चला गया। और 2 घंटे बोल रहा था, 2-3 घंटे लगेंगे, मगर सुबह सुबह आया, वो कहीं जा रहा था और सुबह सुबह आया, काम करके 1 घंटे 1.5 घंटे भी नहीं लगा उसको, और 1500 रुपये लेके चला गया। और बाकी उसके बाद जो दिन भर उसने काम करा वो अलग इसकी इनकम थी। तो इस तरीके से भी आप जो है अर्निंग कर सकते हो। तो ये अच्छी, वो खुद ही कह रहा था कि 30-40 हज़ार रुपये मैं कमा लेता हूँ, उसने सीधे मेरे को बताया था। तो मेरे को लगा कि हाँ, ये भी एक टॉपिक बन सकता है, क्योंकि एक अच्छा स्कोप है और कोई बड़ी डिग्री की ज़रूरत नहीं है। तो आप भी, कोई भी बंदा इसको सीख सकता है जो कि जॉब ढूंढ रहा है। तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़ा लंबा चौड़ा काम है और काफ़ी टाइम लगेगा इसको सीखने में, ऐसा भी नहीं है। तो अब बात कर लेते हैं कि इसमें सैलरी कितनी मिल सकती है। देखिए, जैसे मैंने बताया आपको कि जो प्लम्बर ने मेरे को खुद बताया 30-40 हज़ार रुपये वो कमा रहा है, तो उस हिसाब से तो है वो प्राइवेट कर रहा है। मगर अगर जॉब की बात करी जाए तो 20 से 25 हज़ार रुपये सैलरी जो है वो आप स्टार्ट मतलब कर सकते हो, इसमें कमा सकते हो। और आगे जाके जितना एक्सपर्ट बनते हो वो आपके ऊपर है, आपके काम के ऊपर है। ठीक है, दूसरा आप ये भी कर सकते हो, अगर आप जॉब नहीं करना चाहते तो आप किसी इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग दे सकते हो ITI में जो है, और एज ए ट्रेनर ज्वाइन कर सकते हो। आपको काम नहीं करना प्लम्बर का, मगर आप सिखाना चाहते हो दूसरे लोगों को, तो आप ये भी कर सकते हो। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, और होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये टॉपिक सही लगा हो और थोड़ा सा भी आपको नॉलेज गेन हुई हो तो आप लाइक करिए हमारी वीडियो को और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को,
इसी तरीके की हम और भी वीडियोस लेकर आते रहते हैं अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर। तो हो सकता है कोई नया टॉपिक आपको सूटेबल लगे और आपको कुछ काम की बातें मिल जाए और हो सकता है कि आपकी जॉब लग जाए उससे। तो इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।